बद्दुआओं का शिकार बादशाह। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल के अंदर रोशनी की जगमगाहट फैली हुई थी। बादशाह यज़दान सोने के गिलास में शराब पी रहा था। उसके चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे थे। बाहर महल के दरवाजे पर भूखे बच्चे बिलख रहे थे और औरतें अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थीं। मगर बादशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे यह नहीं पता था कि आज एक बेबस बुजुर्ग की बद्दुआ उसकी पूरी सल्तनत को निगल जाएगी। सल्तनतेमहर पर बादशाह यज़दान की हुकूमत थी, लेकिन यह हुकूमत रहम के बजाय जुल्म और जुल्म पर टिकी हुई थी। आम जनता पर भारी कर लगाया गया था। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी कर दी गईं कि गरीब लोग भूख से मरने लगे। बादशाह की सेना जिस गांव में जाती, वहां से हर कीमती चीज लूटकर ले आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसका इकलौता बेटा बादशाह के सैनिकों ने बिना वजह मार डाला था, महल के दरवाजे पर पहुंची। उसके पैर नंगे थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और रोते हुए कहा, हे ईश्वर, जैसे इस जालिम बादशाह ने हमसे रोटी छीनी, वैसे ही तू इसके महल की रोशनी छीन ले। जैसे हम दर दर भटके, वैसे ही इसे भी भटकने पर मजबूर कर दे। महल के सैनिक हंस पड़े, लेकिन बादशाह के चेहरे पर एक पल के लिए डर की परछाइयां उभरी। उसने तुरंत हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को कैद में डाल दिया जाए। मगर जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक एक तेज हवा चली और वह बूढ़ी औरत आंखों से ओझल हो गई। अगली सुबह जब बादशाह यज़दान जागा, तो सब कुछ बदल चुका था। महल खाली था, न कोई सैनिक, न कोई दरबारी, न कोई सेवक। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे, फर्श पर धूल की परतें जमी हुई थीं। खजाना, जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन सब गायब हो चुके थे। यह क्या जादू है? बादशाह चिल्लाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। जनता की नफरत। बादशाह घबराकर महल से बाहर निकला। बाजार में वही लोग थे जिन पर उसने बरसों से जुल्म किया था, मगर आज वे उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे या फिर पहचानना नहीं चाहते थे। जब वह एक नानबाई, रोटी बनाने वाला, के पास गया और रोटी मांगी, तो नानबाई ने गुस्से से कहा, जिस तरह तूने हमसे रोटी छीनी थी, वैसे ही तुझे भी भूखा मरना चाहिए। दर दर की ठोकरें। अब न यज़दान के पास तख्त था, न ताज, न कोई पहचान। कुछ दिनों बाद शहर के बाहर लोगों ने एक अजनबी भिखारी की लाश देखी। उसका चेहरा मिट्टी में सना हुआ था, शरीर कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लोग उसके पास गए और उसे पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि बादशाह यज़दान था। वह बूढ़ी औरत की बद्दुआ पूरी हो चुकी थी।